की प्रमुख एएमसी कोटक महिंद्रा ने अपना नया फंड लॉन्च किया है। इस एनएफओ का नाम है कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड। इसकी और जानकारी अभिषेक जी आपको देंगे। बिल्कुल, कोटक म्यूचुअल फंड हाउस की ओर से ये आपका म्यूचुअल फंड आया हुआ है। नया एनएफओ है जिसकी आप स्क्रीन पर जानकारी देख सकते हैं। कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड पैसिव फंड होगा और फंड ऑफ फंड है, यानी कि फंड ऑफ फंड्स में इसमें निवेश किया जाएगा। अलग अलग जो फंड्स होंगे उसमें निवेश किया जाएगा। जो इसका बेंचमार्क रखा गया है वो डोमेस्टिक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस होंगे, यानी कि जो डोमेस्टिक जो प्राइसेस होंगे इन दोनों कमोडिटीज़ के उसको बेंचमार्क माना गया है और उसके प्राइसेस को एक तरह से यहाँ पर ट्रैक किया जाएगा। सब्सक्रिप्शन की अगर बात करें तो 6 अक्टूबर यानी कि कल से ये खुल चुका है और 20 अक्टूबर तक आप इसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अलॉटमेंट की अगर बात करें तो 28 अक्टूबर को इसका आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। और मिनिमम निवेश की बात करें तो 100 रुपये का लमसम और 100 रुपये की आप इसमें SIP भी कर सकते हैं। एग्जिट लोड कुछ नहीं है, इसमें नील रहेगा, यानी कि कभी भी आप इसमें एग्जिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। फंड मैनेजर्स की अगर बात करें तो 2 फंड मैनेजर्स हैं, अभिषेक बिसेन और रोहित टंडन इस फंड को मैनेज करेंगे। तो ये है इस फंड की कुल मिला के पूरी जानकारी। चलते हैं अपने सर के पास और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं यहाँ पर। तो सर, आपसे पहला सवाल ये रहेगा कि गोल्ड और सिल्वर दोनों एक तरह से वॉलेटाइल एसेट्स होते हैं, लेकिन क्या यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर इन जो आपका म्यूचुअल फंड है यहाँ पर कोटक का बात कर लीजिए या फिर दूसरे म्यूचुअल फंड्स की बात कर लीजिए गोल्ड सिल्वर ETF की, तो उसमें क्या हाई रिस्क वाला एंगल रहता है वोलेटिलिटी को अगर ध्यान में रखते हुए देखा जाए तो? देखिए, रिस्क तो अभिषेक वही हो गया कि आपके जो गोल्ड का और चांदी का जिस तरीके से प्राइस है वो अगर करेक्ट हो गया या उसका जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्राइस गिरने लग गए तो वही रिस्क इसके साथ आएगा। यही एक रिस्क है। और तो आप क्योंकि कोटक वन ऑफ द टॉप म्यूचुअल फंड है या दूसरे जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं वो भी जब निवेश कर रहे हैं तो वो आगे ETF में ही निवेश कर रहे हैं, तो और कोई रिस्क नहीं है इसमें, कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है, कोई लिक्विडिटी रिस्क नहीं है। रिस्क एक ही है, प्राइस रिस्क, यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर उसका प्राइस करेक्ट होता है तो वो होता है, वही एक रिस्क है इसमें। बाकी एलोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बार बार इसी चीज पे बोल रहे हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो का जो एलोकेशन है जो आपको कमोडिटीज में जाना चाहिए तो वो तो उसके लिए इसमें निवेश बनता ही है। ठीक है सर। वैसे अगर इस पर्टिकुलर फंड की बात करें कोटक गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड की, किस तरीके से काम करेगा सर? ये कौन से लोगों को इसमें निवेश करना चाहिए, कितना नजरिया रखना चाहिए निवेश का? देखिए, जब हम बात करते हैं एसेट एलोकेशन की कि गोल्ड में निवेश करिए, सिल्वर में निवेश करिए, तो फिर थोड़ा सा ये भी जो निवेशक रहते हैं उनको लगता है कि गोल्ड में करूं या सिल्वर में करूं, क्योंकि अभी ये जिस तरीके से दोनों कमोडिटीज बैटिंग कर रही हैं तो समझ में नहीं आ रहा कौन अच्छी बैटिंग कर रहा है। तो ऐसे केस में जैसे मिराई ने भी किया, अभी कोटक ने भी किया, एक ही फंड में गोल्ड और सिल्वर दोनों का कॉम्बिनेशन दे दिया। मुझे लगा बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन है, क्योंकि नंबर ऑफ फंड्स भी अब आपको ज्यादा नहीं लेने हैं, क्योंकि एक ही फंड में आपको दोनों कमोडिटी का एक्सपोजर हो गया। तो हर वो निवेशक जो एसेट एलोकेशन जानता है, करना चाहता है और अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड सिल्वर का एक्सपोजर करना चाहता है, उनको ये फंड लेना चाहिए। बट अगर किसी ने ऑलरेडी गोल्ड और सिल्वर का ETF लिया हुआ है तो फिर ये लेके उनके पोर्टफोलियो में कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं होगी एक्सेप्ट फॉर द फंड हाउस। तो ऐसे केस में अगर आपने गोल्ड का और सिल्वर का निवेश नहीं किया है और आपको अपनी एलोकेशन देनी है तो इस फंड के थ्रू आप कर सकते हैं। सर, मौजूदा बाजार के हालातों को अगर देखें और जैसे कि सिल्वर की ही हम लोग बात कर रहे हैं, गोल्ड की बात करते हैं, तो दोनों में ज़बरदस्त रैली आई हुई है। तो उस रैली में देखा जाए तो फिर इस तरह की रैली जो तेज़ी से अभी यहाँ का ट्रेंड जो बना हुआ है उसमें इस तरह के फंड में निवेश करना चाहिए या फिर थोड़ा सा अभी एक तरह से थोड़ा सा कूल डाउन होने का इंतजार करना चाहिए, उसके बाद ऐसे फंड्स में निवेश करना चाहिए? देखिए, पूरा पैसा नहीं झोंकना चाहिए, तो पहला ये हो गया। लेकिन हम ये बोलें कि हम निवेश भी ना करें, क्योंकि अभिषेक अभी 1,40,42,000 का है, अगर ये 1,60,000 हो गया तो भी वो एक गिल्ट रहेगा कि निवेश कर देते तो रिटर्न बन जाती। तो इसलिए अपने माइंड को, जिसको हम बोलते हैं ट्यून इन करना, बहुत जरूरी है कि मुझे प्राइस को देखते हुए नहीं करना है, मुझे अपनी एलोकेशन को देखते हुए करना है। तो आपको कभी भी वो स्ट्रेस नहीं आएगा कि अगर मान लीजिए आपने इस प्राइस पे निवेश कर भी दिया और किसी वजह से ये प्राइस गिर भी गया, बट आपको मालूम है कि आपने अपने पूरे एसेट एलोकेशन के जो आपका जितना करना था उसमें अभी भी बहुत बड़ा गैप है, तो जब गिरेगा तो आप उसमें थोड़ा और टॉप अप करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी से अगर आप करते रहेंगे तो आपको कभी भी वो स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन ये सोच के मत करिए कि मेरा कोई एक शॉर्ट टर्म गोल आ रहा है और मैं चांदी में डाल देता हूँ क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं यहाँ से और भागेगी तो मेरा अपना जो गैप होगा वो इससे फिल कर लेता हूँ, वो बहुत रिस्की बेट हो जाएगी। तो ये 2 साल के निवेशक हैं या जो 3 साल के निवेशक हैं उनको मैं ये चीज आगाह करूंगा कि अपना जो जरूरी पैसा है जो आपके इस्तेमाल का है, जिससे आपने कोई अपने गोल पूरे करने हैं, वो पैसे को आप इसमें बिल्कुल भी मत डालिएगा। पर ऐसे निवेशक जो ये डालना चाहते हैं कि मुझे 5 साल या 10 साल या 7 साल ये लेके रखना है, वो आप कर सकते हैं।
ठीक है, मतलब थोड़ा सा मिड टर्म या लॉन्ग टर्म अगर आपको नजर आए तो फिर ये एनएफओ आपके लिए अच्छा हो सकता है, या फिर इनफैक्ट कोई भी गोल्ड या सिल्वर फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है।